आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। जब मैं ट्रेन से नीचे उतरा तो सबसे पहले मेरी नज़र प्लेटफॉर्म की घड़ी पर गई, जहां वक्त हो रहा था रात के 1:30 बजे का। प्लेटफॉर्म एकदम खाली था। ना तो मेरे अलावा कोई ट्रेन से उतरा था और ना ही वहां पहले से कोई मौजूद था। खैर, बैग उठाकर मैं स्टेशन से बाहर की ओर चलने लगा। इस वक्त किसी भी सवारी का मिलना नामुमकिन था, तो मैंने पैदल चलने का इरादा बना लिया। मगर जैसे ही मैं स्टेशन से बाहर निकला कि मेरी नज़र वहीं पास ही में खड़े एक साइकिल रिक्शा पर गई। उस रिक्शे की छोटी सी सीट पर कोई आदमी सिमट कर लेटा हुआ था। चलते हुए मैं उस रिक्शा के पास गया और सीट पर लेटे शख्स को उठाते हुए कहा, भैया भैया, नौपुर चलोगे? आंख मीचते हुए जब वो आदमी मेरी ओर मुड़ा तो पाया कि वो मेरे ही गांव के रहने वाले जगदीप काका हैं। उन्हें पहचानते ही मैंने पैर छूकर प्रणाम किया और फिर रिक्शा में बैठकर गांव की ओर चल पड़ा। धीरे धीरे रिक्शा की पैडल मारते हुए काका ने पूछा, तुम इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हो? तो मैंने जवाब दिया, वो काका, मैं शहर में काम करता हूँ ना, तो अभी कुछ दिनों की छुट्टी है, इसलिए गांव आ गया। और यहाँ ट्रेन भी तो एक ही आती है ना। जिस पर काका ने धीरे से हामी भरते हुए कहा, हाँ, इसलिए शायद तुम्हें पता नहीं है कि गांव में क्या क्या हो रहा है पिछले 2 हफ्तों से। तो मैंने उनसे पूछते हुए कहा, क्या हो रहा है गांव में? जिस पर काका ने सिर्फ इतना कहा, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, बस इतना याद रखना कि जब तक मैं ना कहूँ रिक्शा से नीचे मत उतरना। जगदीप काका की ये बात मुझे काफ़ी अजीब लगी, पर चूंकि काका मुझे काफ़ी मानते थे तो कुछ सोच समझकर ही बोला होगा। और वैसे भी घर पहुंचने से पहले मैं रिक्शे से उतरकर क्या करूंगा। अभी मैं सीट पर बैठकर यहाँ वहाँ देख ही रहा था कि तभी मेरी नज़र मेरे पिताजी पर गई, जो कि रास्ते के एक किनारे पर खड़े होकर मुझे अपनी ओर आने का इशारा कर रहे थे। जिस पर मैंने काका से कहा, काका रिक्शा रोकिए, बाबा बुला रहे हैं मुझे। जिस पर काका ने पिताजी की ओर देखे बिना ही कहा, उस तरफ मत देखो, वो तुम्हारे बाबा नहीं है। जिस पर मैंने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, क्या बोल रहे हैं आप? अभी तक नींद नहीं खुली आपकी? मुझे साफ दिख रहा वो मेरे बाबा है, आप रिक्शा रोकिए। मगर मेरे ये बोलने पर भी काका ने रिक्शा नहीं रोकी। इसके उलट उन्होंने रिक्शा की रफ्तार और भी बढ़ा दी और रिक्शा पिताजी को पार करते हुए आगे निकल गई। पर जैसे ही मैंने पीछे पलटकर देखा तो पल भर के लिए मेरा कलेजा मुंह को आ गया। दरअसल वो शख्स जो थोड़ी देर पहले मेरे पिताजी की तरह दिख रहा था, अब वो एक भयानक सी दिखने वाली औरत में तब्दील हो चुका था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, सामने से काका की आवाज़ आई, देख लिया ना वो कौन है, अब चुपचाप बैठे रहो और जब तक मैं ना कहूँ नीचे मत उतरना। मुझे समझ में तो अभी भी कुछ नहीं आ रहा था, मगर इतना तो मैं जान ही गया था कि रिक्शे से उतरना मतलब अपनी मौत को दावत देने जैसा होगा। सो मैं चुपचाप रिक्शे में बैठा रहा। करीब 15 से 20 मिनट ऐसे ही रिक्शा चलती रही। फिर जब मेरा घर आया तो मैं रिक्शा से उतरकर सीधे घर के दरवाजे पर चला गया। उस वक्त मैं इस कदर डरा हुआ था कि मुझे काका को भाड़ा देने का सूझा ही नहीं। दरवाज़ा पीटने पर जब माँ ने दरवाज़ा खोला तो वो मुझे देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने मुझे जल्दी से अंदर खींचा और झट से दरवाज़ा बंद कर लिया। और तभी मैंने पूछा, माँ ये सब क्या हो रहा है गांव में? तब उन्होंने बताना शुरू किया। दरअसल 2 हफ्ता पहले गांव में एक तांत्रिक आया था। पहले तो गांव वाले उस तांत्रिक को भगवान का दर्जा देते हैं, मगर जब बच्चों की बलि चढ़ाने वाली काली करतूत के बारे में गांव वालों को पता चला तो उन्होंने उस तांत्रिक को गांव से मारकर भगा दिया। पर गांव वालों से बदला लेने के लिए उसने अपनी शक्तियों से एक चुड़ैल को गांव में लगा दिया और तभी से वो चुड़ैल गांव के कई लोगों को मौत के घाट उतार चुकी है। इतना कहकर माँ ने पूछते हुए कहा, पर तू स्टेशन से घर कैसे आया? तो मैंने कहा, जगदीप काका की रिक्शा में।
और उन्हीं ने तो मुझे उस चुड़ैल से बचाया। जिस पर मेरी माँ ने कहा, पागल वागल तो नहीं हो गया तू? जगदीप भाई साहब को मरे तो 3 दिन बीत चुके हैं। ये सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई। मुझे मेरे कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं पर खड़े खड़े मेरे हाथ पैर एकदम से कांपने लगे थे। मैं किसी जिंदा लाश की तरह वहीं पर खड़ा रह गया। बस फर्क इतना था कि मेरा दिल अभी भी धड़क रहा था। इतने में ही पिताजी कमरे से बाहर निकले और इस वक्त मुझे यहाँ पाकर वो भी दंग रह गए। फिर पिताजी ने बताया कि दरअसल एक रात रिक्शा चलाते वक्त जगदीप काका का सामना उसी चुड़ैल से हो गया। उन्होंने बहुत हाथ पैर मारे, मगर अंत में उस चुड़ैल ने उनका गला फाड़कर उन्हें मार डाला। इतना सब जानने के बाद अगले दिन ही मैंने शहर के लिए ट्रेन पकड़ ली। मगर एक सवाल अभी भी मेरे जहन में खटकता है, क्या उस रात वो सच में जगदीप काका की आत्मा थी? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।